जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसे लाल से मिलाते हैं गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब के ऐसे लाल से, डॉक्टर हरजोत सिंह। तो इन्होंने अपनी जोत जगाई है और ऐसी जोत इन्होंने जगाई है और ऐसा इनकी कमान है कि देश दुनिया इनको सलाम कहता है। मैं बता दूं आपको, पिता बलबीर सिंह प्रोफेसर और यही प्रोफेसर खालसा कॉलेज में, और माता डॉक्टर अमृत कौर ये भी जीएनडीयू से जुड़ी रही हैं और अभी भी अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ए प्रोफेसर। तो खानदान में पहला डॉक्टर, और डॉक्टर की कहानी ऐसी कि अमृतसर से लेके और यूएसए तक धूम, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसने स्पीच दी हो, उस लाल को मैं आज लाइव भारत के कैमरे के आगे आपके सामने रूबरू कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, ये मन की बात पढ़ लेते हैं भाई, मन की बात पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे मोबाइल के दीवाने हैं, मोबाइल के चाहने वाले, ऐसे अनजान उपभोक्ता, यानी मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में मोबाइल की जो लत है किस कदर खतरनाक है, इस बिंदु पर भी ये कई केस की जांच कर रहे हैं। ये सोच बदल देते हैं, यहाँ तक कि खुदा ना खास्ता अगर आप मन में गलत विचार आ रहे हो, यहाँ तक कि सुसाइड जैसे विचार आते हैं, तो लोग जब इनसे संपर्क करते हैं तो एक ही फोन पे ही ये बता देते हैं और मन बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं। तो दिमागों के ऐसे डॉक्टर और कई चीज़ों से लाजवाब इनकी जो जिंदगी है, इनके बारे में आज हम रूबरू करवाएंगे लाइव भारत में। तो हमारे साथ है हमारे साथ इस समय है डॉक्टर हरजोत सिंह और मक्कड़ जी। हरजोत सिंह मक्कड़ जी, आपका स्वागत है लाइव भारत में। तो इतना दिमाग कि आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो न्यूरोसाइकेट्री और साइकेट्री की जो स्टडी है वो इसी चीज़ के लिए स्टडी है कि हम जो किसी के मन में विचार जो चल रहे हैं, हमने उनको पढ़ के उनका ट्रीटमेंट जो है वो करना होता है। कई बार लोग अपनी खुद की बातें खुल के नहीं सामने लाते, और सामने वो इसलिए नहीं लाते क्योंकि हमारे अभी तक इंडिया के अंदर सोशल स्टिग्मा बहुत है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को लेके, या रोगियों को लेके, या इन चीज़ों को, इन बीमारियों को लेके अभी तक हमारे यहाँ पे स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है जी। तो ये स्टिग्मा जब तक कम नहीं होता तो लोग धीरे धीरे से अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट की टीम है, हमारे पास पूरा एक टीम डॉक्टर्स की है जो इन चीज़ों में हम स्पेशलाइज करते हैं, और इन बीमारियों के साथ हम जो इनका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। और करीबन 13 साल से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट। चलो, बाबा नाना की 13 तो ये बताइए, पिताजी और माताजी दोनों प्रोफेसर और बेटा डॉक्टर, तो आपने अपना दिमाग बचपन में या जब आपने +2 की होगी तभी पढ़ लिया था क्या? देखिए, मेरे पेरेंट्स क्योंकि दोनों टीचर्स थे तो उनकी इच्छा थी कि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो इनफैक्ट मेरे माता पिता की मेहनत है और उनकी बताई हुई बातें हैं कि उन्होंने मेरे पे ये चीज़ का जोश डाला कि मैं पढ़ाई आगे बढ़ाऊं, और इस चीज़ के, और इनफैक्ट न्यूरोसाइकेट्री के अंदर मैं इसलिए सच बताऊंगा कि इसलिए शुक्ला जी मैंने न्यूरोसाइकेट्री ली कि मैं चाहता नहीं था कि मैं इंडिया में रहूं। अच्छा, वजह? तो वजह ये कि जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि वैल्यू नहीं है, आप सब लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती है, ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पैसे वगैरह यहाँ पे कम है बाहर के कंपैरेटिवली। जी जी। तो मैंने न्यूरोसाइकेट्री ले ली कि सौखी ब्रांच है जी। तो इसमें उस टाइम पे, जब मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई कर रहा था। आपने मेडिकल कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर जो BL गोयल, वो मेरे टीचर के टीचर, आपके टीचर के टीचर। अच्छा, बड़े पूजनीय, हाँ जी, बड़े जी। पूजनीय डॉक्टर BL गोयल हैं। अच्छा, ये आपकी बात अच्छा, तो ये धारणा कैसे बदल गई? तो मेरे जो टीचर्स थे उस टाइम पे, डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर पीडी गर्ग, डॉक्टर पीडी गर्ग, वो डॉक्टर BL गोयल के स्टूडेंट थे। जी जी जी। और मैं डॉक्टर गर्ग का स्टूडेंट। जी जी जी। तो हुआ यूं कि डॉक्टर पीडी गर्ग और डॉक्टर परमजीत उस टाइम पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी। तो इन्होंने जब साइकेट्री के बारे में बताया मेरे को, जब इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिला, इस चीज़ के बारे में पता लगा, तो आपको सही बताऊंगा इस सब्जेक्ट के साथ इश्क हो गया। अरे वाह, आपको मोहब्बत हो गई। तो मैं MLE दे रहा था उस टाइम पे, MLE की तैयारी कर रहा था, तो मैंने वो सब छोड़ दिया फिर। अच्छा जी। तो
वो छोड़ के पूरी तरह डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई की, और आपने देखा होगा कि हाँ, ये तो आपके 13 सालों में 14 तो आपके रिकॉर्ड हैं, जो रिकॉर्ड अलग अलग हैं। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि ये रिकॉर्ड अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने दिया है भाषण, और ये उनको यूएसए से 2014 से मिल चुका है अवार्ड, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इन अवार्डों के बारे में भी बात करेंगे। ये बताइए सर, 13 सालों में 14 इतने बड़े अवार्ड हासिल करने वाला एक बेटा का जब अपनी माँ को या पापा को फ़ोन करता है, या वहाँ की वीडियो क्लिपिंग या ऑडियो क्लिपिंग जो भी आपके, जब आप पार्लियामेंट में आप स्पीच कर रहे होते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उस माँ और उस बाप का क्या शब्द थे, पिताजी और माता जी के आपके क्या शब्द थे? देखिए, मेरे पेरेंट्स बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी जी। तो उनको एक्चुअली, मेरे मदर भी, शी इज़ अ प्रेसिडेंट अवार्डी। अच्छा। तो शी हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट टीचर क्या अवार्ड। बात है। 2003 के अंदर उनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। अच्छा, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला हुआ। हाँ जी। क्या बात है। तो अभी उन्होंने प्रोजेक्ट एक डिज़ाइन किया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के साथ, डॉक्टर अरे वाह, ये तो अलग इंटरव्यू हो गई। तो उनको भी ऐसे अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, पर वो बड़े हम्बल से लोग हैं। जी जी जी। तो हमें भी वही शिक्षा मिली है कि जितना हम ज़मीन के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छी बात है, ज़मीन से जुड़े हैं। और ये इन्होंने जब बाहर जाने का ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि बाहर जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ और अपनापन कहाँ तक रहता है, इनके गुरुजी ने उनको समझाया, और ये बाहर जाने का ख्याल छोड़ा तो यहीं पर जीवन साथी जोड़ी डॉक्टर हरलीन कौर, दो बेटियां और एक बेटा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब चलते हैं इनके मन की बात पढ़ने वाले, कि ये मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं, तो ये दिमाग की बात कैसे पढ़ लेते हैं। तो सर बताइएगा, कुछ ऐसा भी है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से जो मोबाइल फोबिया या कोई कैसा रोग हो जाता है जो बच्चों को ज़्यादा हो रहा है? देखिए शुक्ला जी, इसमें ये है कि इंटरनेट एडिक्शन हम इसको कहते हैं, इंटरनेट या स्क्रीन एडिक्शन कहते हैं इसको। जी जी। तो स्क्रीन एडिक्शन जो है, ये बाकी एडिक्शंस की तरह, जैसे बाकी एडिक्शंस होती हैं, कुछ नशे की एडिक्शन है। जी जी। और ये समझ लीजिए कि जैसे टोबैको की, अल्कोहल की, बाकी चीज़ों की एडिक्शन है। तो इसी तरह से ये जो एडिक्शन है, ये बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ अभी लॉकडाउन और कोरोना टाइम्स के अंदर अभी ये हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको होमवर्क, उनको क्लासेस और जो उनका सारा शेड्यूल है वो उनको उसमें ही, मोबाइल में ही आ रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि बच्चों को कुछ तो मजबूरी की वजह से वो करना पड़ रहा है यूज़, कुछ जो है वो बच्चे अभी एडिक्ट हो रहे हैं कुछ गेम्स के। तो हमारी भारत सरकार ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया कि पहले उन्होंने 118 ऐप्स को ब्लॉक किया, उसके बाद 73 ऐप्स को ब्लॉक किया। सो दिस वाज अ वेरी गुड स्टेप। उसमें जैसे गेम्स थी, जैसे ब्लू व्हेल गेम थी, या उसमें आप समझ लीजिए कि ये पबजी गेम है। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ समय के अंदर जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो चेंज हो गया, चेंज इस तरीके से कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और बच्चे जो हैं वो अकेले रहते हैं। तो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं कि गैजेट्स वगैरह के साथ बच्चों के साथ इन टच हैं, तो बच्चों को मोबाइल्स वगैरह दे दिए जाते हैं और बच्चे उन मोबाइल्स को यूज़ करके आप समझ लीजिए कि अपना होमवर्क भी चलो कर ही रहे हैं, पर साथ में डॉक्टर साहब होमवर्क ऑनलाइन ये जो पढ़ाई है, होमवर्क तो चलो जरूरी है, पर ऐसे बच्चों की गिनती भी बढ़ रही होगी जो बच्चे अभी मात्र 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, क्योंकि जब माँ कोई काम करने लगती है तो अक्सर बच्चों को अब मोबाइल पकड़ा देती है। मोबाइल में बच्चा कुछ ना कुछ खेलता रहता है, वो बैठा रहता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है जो बच्चों को मोबाइल, छोटे बच्चों को जिनको ऑनलाइन पढ़ाई अभी नहीं करते, वो भी मोबाइल के ज़्यादा दीवाने आशिक हुए जा रहे हैं। जी शुक्ला जी, आप देखिए कि करीबन आज से 30 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, हम उस उम्र में उस एज के अंदर थे जब मैं 10-12 साल था, तो हमारे घर जो टेलीविज़न होता था वो ब्लैक एंड वाइट कलर का होता था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में जो ये बच्चों के प्रोग्राम्स आते थे, आध पौन घंटे का इतवार को सिर्फ आता होता था, आगे पीछे 10 मिनट के लिए कुछ ऐसा, कुछ मनोरंजन के लिए कुछ आता था। रामायण हमें याद है, कुछ ऐसी स्टोरीज जो बचपन में महाभारत की आई उसके बाद वो हमें याद है, पर उनमें अच्छी शिक्षा देने की बातें की जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से आजकल आप देखिए कि टीवी में इतने सारे चैनल्स हैं,
बच्चे स्क्रीन एडिक्ट्स हो रहे हैं, मोबाइल में इतने सारे कार्टून्स हैं, उनमें ये यूट्यूब, उनमें और फेसबुक पे कड़े लिंक्स होते हैं। तो बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हमने जी, और बोथ दी पर पेरेंट्स इन न्यूक्लियर फैमिलीज दे आर वर्किंग, तो उनकी वजह से आजकल बच्चों पे गैजेट डिपेंडेंस जो है और स्क्रीन एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए डॉक्टर साहब, बढ़ गई है तो ये बताइए कि अभी 13 सालों में आपने इतना कुछ कर लिया है और अलग अलग देशों में आपने वहाँ आपको इनवाइट किया गया, तो 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने आपको बुलावा भेजा, आप वहाँ गए और आपको अवार्ड मिले हैं। 14 अवार्ड तो नेशनल और इंटरनेशनल हैं आपके। तो आजकल ये बताइए, जब महंगाई है, टेंशन तो होगी, टेंशन से सियासत को कब टेंशन होती है ज़्यादातर? सियासत को टेंशन और टेंशन को सियासत, दोनों को अलग अलग नजरिए से आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। जी। सो शुक्ला जी, इसमें यह है कि जो सियासत है जी, अभी हर मुद्दे पे गरमाई हुई है जी। किसानों का मुद्दा ले लो, जी। जीएसटी का मुद्दा ले लो, ये नौकरियां ना मिलने का इसका मुद्दा ले लो, आप अभी जो इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है और जो जीडीपी की डाउनफॉल है उसको ले लो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन का कारण बनेगी। तो मानसिक टेंशन प्रधानों को होती है या वर्करों को? सबको होगी, हर बंदे को अफेक्ट आएगा। ये हम नहीं कह सकते कि अगर इकोनॉमी कम हो रही है तो एक बंदे को इफेक्ट आएगा। अगर फार्मर को इफेक्ट आएगा सबको आएगा। अगर दुकानदार को इफेक्ट आएगा सबको आएगा। मतलब मानसिक परेशानी। अभी कोरोना टाइम्स की वजह से, कोरोना में अभी जैसे लॉकडाउन रहा पिछले 6 महीने, अभी देखिए आप हफ्ता भर पहले अभी लॉकडाउन खुला जो अनलॉक 5 जो है। जी, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि अब तब तक ना दुकानें अच्छी तरीके से चली, और कोरोना की वजह से लोगों के डर की वजह से तो इकोनॉमी बहुत कम हुई पड़ी है। आप देखिए अभी जो रिसेंट मैं पढ़ रहा था, आईसीएमआर का सर्वे मैंने पढ़ा है, और जो इंडियन जो काउंसिल ऑफ मेंटल रिसर्च है, 436 डेथ्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू सुसाइड कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड डाउनफॉल बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मानसिक रोग बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टेंशन होगी, मानसिक रोग बढ़ेगा। और ऐसे अच्छा सर, कुछ ऐसी जिंदगियां होंगी जिसे आप जानते हैं, नाम भी नहीं पूछूंगा, जिन्होंने समझ लिया था कि मौत ही मेरे करीब है, अब मौत को गले लगाने जाने वाले, ऐसे कुछ केस आपके जहन में होंगे। नाम मत बताइएगा, पर ये जरूर बता दीजिएगा कि शहर के बड़े व्यापारी या नेता, ऐसा कुछ उदाहरण। जी, इनफैक्ट आज ही मेरे को अभी एक कॉल आई थी एक पेशेंट की, कहते जी अपॉइंटमेंट के लिए बात की उन्होंने, 2 मिनट बात लंबी खिंच गई, तो बोलते कि जब मैं आपके पास आया था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। अच्छा। जब हमने ट्रीटमेंट उनका 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट किया, तो हमें उस मरीज को लग रहा था कि मैंने सुसाइड कर लेना है, क्योंकि डाउनफॉल बहुत ज़्यादा था, कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, और सबने लोन्स पे काम जो है वो किया हुआ। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर फिर मैंने उनसे बात की कि आने वाला टाइम जैसे बेटर होने वाला है, तो जैसे जैसे अनलॉक होता जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर 2 महीने पुरानी बात करूं तो 2 महीने पहले इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा और केसेस कब कम होने शुरू होंगे, क्योंकि रोज उस टाइम पे 45,000 केस, 50,000 केस उस टाइम पे ऐड हो रहे थे और डेली बढ़ रहे थे। जी। अगर आप 15 दिन पहले तक का देखो तो करीबन 1 लाख केसेस पर डे ऐड हो रहे थे, और करीबन 1000 से 1500 जो डेथ्स हैं वो पर डे हो रही थी। तो ये अभी कम हुआ है। अभी सायरन की जब घंटी बजती थी, चाहे वो कूड़े वाले की हो, तो लगता था कि एम्बुलेंस आ गई आपको उठाने के लिए। जी। तो ये कैफियत थी, पर और ये माहौल था। तो अभी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे उस टाइम पे जैसे उनका ट्रीटमेंट हमने किया, तो उनको गाइडेंस दी, काउंसलिंग्स चली, कुछ दवाइयाँ उनकी चली, तो उस टाइम पे वो बहुत ही हताश होके और बहुत निराश होके आए थे, और इस कैफियत में थे कि उनका मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। और अब आज मेरे को थैंक्स भी कर रहे थे, और आज काफी जिंदगियां बचाई आपने। सर मेरी ये ड्यूटी है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। अगर कोई हार्ट का सर्जन हार्ट की सर्जरी करके उसको उस चीज को बचा लेता है,
तो वो उसकी ड्यूटी है। अच्छा सर, ये मेरी ड्यूटी है। सर जैसे आप दिमाग पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से लॉटरी और ये जुआ, लॉटरी जुआ और शराब और ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी हावी हो रही हैं पंजाब में आत्महत्या को उकसाने में। अकेली ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स नहीं हैं, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इसके आगे भी हैं, जैसे ड्रग्स हैं। ड्रग्स जी। तो जैसे ओपियोइड ड्रग्स हैं, या समझ लीजिए आपकी जैसे हेरोइन की बात अपन कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कारण है, क्योंकि फाइनेंशियल फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। अच्छा सर, जब कोई बंदा क्राइम करने जाता है, मान लो किसी ने ठान लेता है कि मैंने आज को गोली मारनी है या मैं खुद आत्महत्या करनी, खुद सुसाइड करनी है, तो क्या ये बातें कुछ सेकंड के लिए आती हैं? कुछ सेकंड अगर वो मौन धारण कर ले तो क्या ऐसी बातें हट सकती हैं? क्या कुछ उपाय है कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मैं कुछ कर बैठूंगा, उनके लिए क्या उपाय? शुक्ला साहब, डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो सुसाइड कर रहा है। एक होता है इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्सिव सुसाइड है कि मेरे को अभी इम्पल्स आई, कोई बात हुई, मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई, फैमिली में कोई लड़ाई हुई, तो मैं अभी के लिए सोच रहा हूँ, वो कुछ मोमेंट्स के लिए होता है। एक होता है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड हम कहते हैं जब किसी को कुछ अपने जो उसने सोचा होता है उससे कम हो जाए, जैसे समझ लो बिजनेस में लॉस हो जाए, किसी रिलेशनशिप में लॉस हो जाए, किसी डाइवोर्स हो जाए, कोई बच्चा घर छोड़ के चला जाए, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं एनोमिक कॉज का सुसाइड। और कुछ होते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स। जिस सुसाइड की टाइप की आप बात कर रहे हो वो इम्पल्सिव सुसाइड है, और मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द सुसाइड्स दे आर इम्पल्सिव सुसाइड, जिसका 1 मिनट के अंदर फैसला होता है, और कुछ टाइम में अगर वो बंदा उसको अपन रोक लें, उससे बात कर लें, उसको समझा दें, उसके मन को शांत कर दें, तो हो सकता है कि वो बंदा सुसाइड ना करे, और 70% केसेस में वो जान बचाई जा सकती है। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछला बीता साल इसमें 1,34,000 लोगों ने सुसाइड किया है। कहाँ के? जिनकी इंडिया के लिए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर करीबन 6 to 7 लाख डेथ्स जो हैं वो डेथ इज बाय सुसाइड पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, और हमें इनकी जानें बचा सकते हैं सिर्फ उनसे बात करके या उनका डिप्रेशन दूर करके, तो ये जानें जो हैं बचाई जा सकती हैं। अरे सर, आपको ये जो अवार्ड मिले हैं, ये जो अवार्ड तो सभी बड़े होते हैं, जैसे हाउस कॉमन आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपने स्पीच दी, तो ये जो अवार्ड्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब 2021 वाला भी अवार्ड आपके नाम कुछ होने वाला है क्या? ये लास्ट वाला अवार्ड क्या है? ये हाँ जी, जो 2021 का आप बोल रहे हो वो एक प्लान्ड हमारा है कि हमने वहाँ पे जाके लेक्चर करना है, और उन्होंने हमें वहाँ पे ऑनर करना है। ये कहाँ जाना है? ये एक तो यूएस में है जी, एक मैं एसेंट ग्रुप जिसका मेंबर हूँ, जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का डिसाइड करता है, उसके जो है। अच्छा सर, कुछ ऐसे केस आते होंगे जब इलेक्शन आता है, तो क्या कुछ लीडर लोग भी आते हैं आपके तरफ? देखिए, स्ट्रेस, क्योंकि दिमाग को अगर आप स्वस्थ रखना है तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो अगर आपको इलेक्शन जीतनी है या आपको कुछ भी काम करना है, तो उसमें स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, या एक प्रूडेंस ऑफ थॉट के लिए, या डिलीजेंस ऑफ थॉट के लिए लोग मेरे पास आते हैं विचार वटांदरा करने के लिए, और अपनी जो विचार हैं उनको शेयर करने के लिए, और उस पर जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करने के लिए लोग मेरे पास जरूर आते हैं जी। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी ने कुछ नया काम करना हो, तो वो गाइडेंस के लिए हमारे पास आते हैं जी। तो डॉक्टर हरजोत सिंह मक्कड़ जी हैं, तो इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। कुछ संदेश देना चाहें आप हमारे दर्शकों को अपने मार्फत, क्योंकि टेंशन भरी जिंदगी में कुछ ऐसा आप उपाय बता दो, कोई मंत्र ही दे दो, डॉक्टरी मंत्र, कि टेंशन को या तो हंसी में टाल दिया जाए या हंसा जाए, क्या किया जाए? खुशहाल जिंदगी कैसे हो? टेंशन अगर जिनको ज्यादा टेंशन, क्या करे? एक लफ्ज में। जी सफर जी, ये एक लफ्ज में तो नहीं बता पाऊंगा, पर लूंगा आपका टाइम जी। क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि किसी को अगर ये चीज हो जाती है तो उसका इलाज संभव है।
राय लीजिए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। हमें सबको मिलके, मुझे, शुक्ला जी को, सबको, आपको मिलके इस बीमारी का हल निकालना है और समाज में से इस चीज़ का स्टिग्मा जो है, जो एक लेबल कर दिया जाता है कि ये तो जी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, वो स्टिग्मा को हमने कम करना है। बिकॉज ये वो बीमारियां हैं जो शारीरिक बीमारी की तरह ही दिमाग में होती हैं और इनका इलाज जो है वो डॉक्टर के पास जाके जांच करा के बात करके किया जा सकता है। एक ये बात है। दूसरा, आजकल टेंशन के दौर में, जैसे शुक्ला जी ने कहा है कि सारे ही टेंशन में हैं। चाहे वो छोटा बच्चा है जिनकी अभी ये बात कर रहे थे जो मोबाइल पे लगा हुआ है, चाहे वो बुजुर्ग है, सारे जने किसी ना किसी टेंशन में लिप्त हैं। तो इसमें से निकलने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अपने परिवार और परिजनों के साथ आप बैठें, उनसे आप बात करें और अपने मन को हल्का करें। अपनी विचार अपने अंदर रखना गलत बात है और वो बाद में डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। और अगर कोई भी आपको स्ट्रेस है, कोई भी आपको तनाव आ रहा है, तो आप अपने परिजनों से और अपने जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात करें। और अगर आप बात करेंगे और आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम वहां पे हल नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, पर उसमें आप जीवन अपना डिप्रेशन में मत व्यतीत कीजिए। और दूसरी बात कि जो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको स्टिग्मा आप अपने आले दुआले जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें भी कम कीजिए इस चीज को लेकर। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सारी बातें हो गई, आखिरी बात कि ये जो आज के ज़माने में मोबाइल ज़रूरी हो गया, मोबाइल बिल्कुल ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो घंटियाँ, कई बार मोबाइल जेब में पड़ा होता है, नहीं बज रहा होता है, पर कान में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद फ़ोन की घंटी बज रही हो। तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई निशानी है जी। ये कौन से मोबाइल की, ये कोई क्या निशानी है? ये इसको हमें मोबाइल एडिक्शन, जैसे बाकी इंटरनेट एडिक्शन है, ये भी मोबाइल एडिक्शन है। तो हमें ऐसा महसूस होता है या प्रतीत होता है या इमेजरी होती है, या हमें समझ लीजिए कि व्यतीत होता है कि हमारी घंटी बज रही है पर बज नहीं रही, हम चेक करते हैं कि मोबाइल बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो ये भी उसी तरह का है। तो हमें इसके लिए इलाज चाहिए? इसके लिए इलाज तो नहीं चाहिए, इसीलिए ये चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल अपना बंद कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि जब मोबाइल नहीं था जिंदगी चल रही थी। जी। और हमारी, अगर मैं कहूँ शुक्ला जी, परेशानियां मोबाइल के और इंटरनेट के आने, देखो इंटरनेट आया था नॉलेज के लिए जी, कि नॉलेज आप शेयर कर लो, आप बुक्स की नॉलेज शेयर कर लो। आप एक कंट्री में बैठे हो तो दूसरी कंट्री में क्या किताब छपी है उसकी नॉलेज आप ले लो, या किस जगह पे कुछ रिसर्च हो रही है तो उस जगह की आप नॉलेज ले लो कि क्या रिसर्च हो रही है। जी, बिल्कुल। इंटरनेट का गलत प्रयोग हो रहा है, अभी गलत प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम सही प्रयोग करेंगे और सही प्रयोग करने की आपको देंगे सलाह। और जैसा कि हमने कहा कि घंटी बज रही है मोबाइल की, लोगों को लगता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिक रोग है। तो फिलहाल समय की घंटी बज चुकी है और डॉक्टर हरजोत सिंह मक्कड़ के साथ ये थी लाइव भारत की स्पेशल इंटरव्यू। तो आप देख रहे थे लाइव भारत ये स्पेशल इंटरव्यू मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।